लीनियर इक्वेशन चैप्टर का एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान देंगे सब लोग। दिवजोत ध्यान दियो, क्योंकि तूने कल की क्लास मिस करी है। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो तूने मिस कर दिए। वीडियो अपलोड करूंगा, देख लियो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है सब लोगों ने। कह रहा है 8 men and 12 boys, 8 लड़के और 8 आदमी और 12 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर एक काम को 14 डेज में कर सकते हैं। कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड वन बॉय अलोन। कह रहा है कितना टाइम लगेगा अगर एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम करें। तो हम लेट करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय वन मैन। एक आदमी टाइम लेता है किसी काम को करने में x, और वन बॉय, अगर एक लड़का काम करेगा तो वो टाइम लेता है y। अब ये क्वेश्चन ना बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको रेसिप्रोकल टाइप कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल टाइप का क्वेश्चन है। अब कह रहा है 8 आदमी, तो 8 अपॉन कितना टाइम ले रहा है एक आदमी, कितना टाइम ले रहा है एक आदमी x, 8 अपॉन x प्लस 12 लड़के। जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा। अगर 8 आदमी मतलब 8 अपॉन x है, 12 लड़के कितने टाइम लेंगे? 12 अपॉन y इज इक्वल टू कितने दिनों में काम कर रहे हैं? जल्दी बताओ कितने दिनों में काम करते हैं मिलकर? 10 डेज में। तो इसको भी रेसिप्रोकल 1 अपॉन 10। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? रेसिप्रोकल टाइप है, सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताओगे सब लोग जिनको समझ में आया है, 6 men से क्या लिखूं? जल्दी बताओ। 6 men, जल्दी बोलो भाई। 6 men and 8 boys, क्या इक्वेशन बनेगी? 6 men का मतलब 6 अपॉन x। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लस कितने बॉयज है? 8 अपॉन y। देखो कितने बॉयज हैं? 8 बॉयज हैं यहाँ पर, 8 बॉयज। तो 8 अपॉन y इज इक्वल टू 14 डेज में करते हैं। जल्दी बोलो कितना लिखूं? 1/14। बस, क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? बस अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था जब ये नीचे x और y होते हैं तो ये लेट वाली टाइप बन जाती है। लेट कर लो 1 अपॉन x को a और 1 अपॉन y को क्या लेट करेंगे बेटा? b। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन x को a लेट किया तो ये क्या हो गया? 8a प्लस ये क्या हो गया बेटा? 12b इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बोलो जरा, इसके बारे में बोलो क्या होगा? 6a प्लस 1 अपॉन y को b क्या होगा? 8b इज इक्वल टू 1 अपॉन। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर। अब दोनों को सॉल्व करना है। क्या काम करूं? इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करूं? इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको मैं 8 से। एक दूसरे से कर देते हैं ना सेम करने के लिए। चलो करो, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करो। इसको 6 से किया कितना हो गया? 6 से 8 48a प्लस 6 से किया 72b। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको ये हो गया 6 अपॉन 10। सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। इसको 8 से किया 48a, इसको 8 से किया 8 8 64b, इसको 8 से किया 8 अपॉन 14। बताओ ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। अब ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, साइन चेंज कर लो। माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया जी। 72b में से 64b माइनस कर दो, ये हो गया 8b इज इक्वल टू ये 6 अपॉन 10 में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस कर चुके हैं, 8 अपॉन 14 को माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व करो ध्यान से, इसको सॉल्व करो। ये हो गया 8b, इन दोनों का एलसीएम नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, ये हो गया 140, नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को 14 से करो 84 माइनस 80, ये हो गया 8b इज इक्वल टू 4 अपॉन 140। मुझे b निकालना है। क्या निकालना है बेटा? b निकालना है। 8 पीछे चला जाएगा,
4/140 इंटू 8, 4 से कट गया 2, तो b की वैल्यू आ गई 1/280। ये b की वैल्यू आ चुकी है 1/280। क्या यहां तक समझ में आया b की वैल्यू? यस सर। अब इस b की वैल्यू उठाकर 1/280 फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कहां है देख लो भाई, ये रही फर्स्ट इक्वेशन आपकी। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/10। कितनी वैल्यू निकाली है मैंने b की? अभी ये निकाली है 1/280। वैल्यू पुट करो भाई, 8a प्लस 12b की जगह कितना 1/280 इज इक्वल टू 1/10। सॉल्व करेंगे 8a प्लस काटो काटो इसको, 2 से काटा 6, 140, 2 से काटा 3, 2 से काटा 70, तो 3/70 आ रहा है। 3/70 इज इक्वल टू 1/10। तो ये आ गया 8a इज इक्वल टू 1/10। 3/70 उधर से आ रहा है माइनस 3/70। सॉल्व करो भाई, 8a इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 70। ये आ गया जी, ये आ गया 7, ठीक है, 7 माइनस 3, तो ये आ गया 8a 4/70। चलो सॉल्व करो भाई, ये 8 नीचे जाएगा, a इज इक्वल टू 4/70, 8 नीचे चला जाएगा, इनटू में 8, ये से काटा 2, a कितना आ गया जल्दी बताओ 1/140। ये a आ चुका है, ये b आ चुका है, लेकिन क्या ये a और b आंसर होते हैं बताओ? नो सर, नहीं। नो। अब हमने जो लेट किया है इस क्वेश्चन में, देखो आप ध्यान से, लेट क्या किया है, ये रहा आपका लेट किया हुआ, ये है लेट किया हुआ, 1/x को a, 1/y को b। लो जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1/x को आपने a लेट किया था, तो 1/x इज इक्वल टू a कितना आया, ये कितना आया 1/140। 140, तो x कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x कितना आ गया 140। लो आपका ये आंसर है। आपने 1/y को b लेट किया था, 1/y, b कितना आया बेटा, ये b कितना आया है 1/280। तो y आ गया 280। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करो जी, कॉपी करो। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देना है सब लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स, 2 बंदों की इनकम की रेशियो दे रखी है 9:7। सामने देखना भाई, इनकम की रेशियो दे रखी है 2 बंदों की 9:7। मान लो जो ए बंदा है, ए की इनकम 9 है और बी की इनकम 7 है। समझ में आया ये समझ में आया सबको? ठीक है, ये 2 बंदों की रेशियो है इनकम की। फिर कह रहा है रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, जो उनके एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसकी रेशियो है 4:3। 4:3 मतलब कि ए कितना खर्चा कर रहा है जल्दी बताओ, ए कितना खर्चा कर रहा है 4। ए 4, और बी का खर्चा कितना है, बी का 3। खर्चा 3। अब मुझे यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। कह रहा है ए बंदे की जो इनकम है वो है मान लो 10 रुपए, और उसका जो खर्चा है वो है 4 रुपए। आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा 10 रुपए कमाता है, अगर कोई बंदे की इनकम 10 रुपए है, जिसमें से 4 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो वो कितनी सेविंग कर रहा है, कितने पैसे बचा रहा है बताओ, कितने पैसे बचा रहा है सर 6। भाई 10 रुपए इनकम थी, 4 रुपए एक्सपेंडिचर खर्चा कर दिया, सेविंग कितनी हो गई 10 - 4, क्या 6 रुपए की सेविंग हो गई? हाँ या ना? हाँ या ना? बस यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखना सामने, लेट इनकम, आप इनकम को x मान लो और एक्सपेंडिचर को y मान लो, y। अब जरा ये बताओ a की इनकम कितनी है, जल्दी बताओ भाई, a की इनकम कितनी है 9। a की इनकम 9। सामने देखते रहना सब लोग सामने देखते रहना। a की इनकम 9 है और a का खर्चा कितना है, a का खर्चा कितना है 4। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी 9x, क्योंकि इनकम को हमने x लेट कर लिया है, ये देखो ये रहा, और एक्सपेंडिचर को हमने y, तो 9x माइनस खर्चा माइनस कर दो, कितना खर्चा है a का, जल्दी बोलो भाई, a का खर्चा कितना है
4/, 4y इज इक्वल टू कितने रुपए की सेविंग कर रहा है? ये देखो क्वेश्चन में देखो 200. ईच ऑफ देम से 200 रुपए की सेविंग कर रहा है। क्या ये सबको इक्वेशन समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes sir. चल Yes अंश, sir. अंश अंश बेटा बी की इक्वेशन बता कैसे बनेगी? बी की इनकम कितनी है? 7x वेरी गुड, 7x 3y. माइनस खर्चा कितना है बी का? 3y. हाँ 3y। और सेविंग कितनी है? कह रहा है ईच ऑफ देम 200. सेव 200। दोनों के दोनों 200। क्या ये आपको समझ में कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो भाई सब लोग, Yes sir. आ गया. जल्दी बोलो भाई सब लोग, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? बस हमारी दो इक्वेशन तैयार होगी, सॉल्व कर लो भाई। इन दोनों को सेम करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर डालो। 7 से किया 63x, 7 से किया 28y, 7 से किया 1400, फर्स्ट इक्वेशन। इसको 9 से किया 63x, 9 3 27y, 9 से किया 1800, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। बस इन दोनों को सॉल्व कर दो फटाफट से साइन चेंज करके। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, क्या आएगा? -1y इज इक्वल टू माइनस का 400, ये कट गया, y आ गया 400। y की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपके सामने, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। ये आ गया 9x माइनस 4, y कितना आया है? 400, 200। ये आ गया 9x माइनस कितना आया? 1600 इज इक्वल टू 200। तो 9x इज इक्वल टू 1600 उधर चला गया, 1800, 9 से डिवाइड, 9 इसके नीचे चला गया, x इज इक्वल टू 1800 अपॉन 9 काटा, कितना आएगा? x की वैल्यू 200। अब जल्दी से मुझे बताओ इनकम को क्या लेट किया था? इनकम को क्या लेट किया था? x कितनी आ गई? 200। एक्सपेंडिचर को क्या लेट किया था? y कितना आ गया? Y 400. बोलो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको कि नहीं आया? Yes sir. Yes कॉपी sir. कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फटाफट कॉपी, फटाफट। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये वाला, कॉपी कर लो फटाफट से। लो जी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। कह रहा है ऑन सेलिंग ए टी सेट, एक बंदे के पास टी सेट है और एक लेमन सेट है। एक बंदा जो है दुकानदार है, वो टी सेट बेचता है। तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ टी सेट, हमने टी सेट की कॉस्ट को लेट कर लिया x, और लेमन सेट की कॉस्ट को लेट कर लिया y। अब क्वेश्चन देखो, सुन लो ध्यान से जो बता रहा हूं। कह रहा है ऑन सेलिंग टी सेट एट 5% लॉस, जो टी सेट है उसको 5% लॉस पे बेचा, मतलब नुकसान, ठीक है। एंड लेमन सेट एट 15% गेन, लेमन पे 15% का गेन हो गया। आया समझ में? Yes sir. पहले गेन को लिखूं या लॉस लिखूं, मुझे ये समझाओ। गेन फायदे में से नुकसान को माइनस करूं कि नुकसान में से फायदे को माइनस करूं? जल्दी सर बताओ। गेन में से लॉस को। हाँ, तो गेन है 15%, तो 15 अपॉन 100% हो गया। लेमन सेट को क्या लेट किया था? जल्दी बोलो, लेमन सेट को क्या लेट किया हुआ है? X Y y, तो 15 अपॉन 100 y माइनस, गेन में से माइनस कर दो लॉस को। लॉस कितना है? जल्दी बोलो, लॉस कितना है? 5 अपॉन 100 टी सेट है x इज इक्वल टू कितने रुपए में बेचा? जल्दी बोलो भाई, ये देखो सामने आपके 7 इज इक्वल टू 7। क्या ये आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई सबको? बोलो हाँ या ना? Yes sir. हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई Yes sir. सबको। Yes sir. आगे समझ में? Yes sir. नीचे वाले Yes. 100 को खत्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 15y माइनस 5x इज इक्वल टू 700। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन जरा सोचो, सोचो ध्यान से। कह रहा है ही सेल्स टी सेट एट 5% गेन, टी सेट पे उसको 5% का गेन हुआ, एंड लेमन सेट एट 10% गेन, दोनों पे गेन हो गया। इस बार दोनों पे गेन है, दोनों पे गेन है, तो लेमन सेट को पहले लिखो। 10% गेन है, 10 अपॉन 100 y गेन। अब प्लस करूं या माइनस करूं गेन के लिए? प्लस प्लस टी सेट पे कितना गेन है? जल्दी बोलो। टी सेट 5 upon 100. क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? Yes, जल्दी sir. बोलो भाई, कॉन्सेप्ट Yes, समझ में sir. आया सबको? Yes sir. कृति कॉन्सेप्ट समझ Yes, में आ रहा है? sir. कृति Yes sir.
Yes, और sir. कितना लिखूं, इज इक्वल टू कितने रुपए का गेन हुआ उसको टोटल 13। 13. लो जी, आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये नीचे वाला 100 खत्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10y प्लस 5x इज इक्वल टू 1300। इक्वेशन नंबर 2 ये बॉक्स पे। अब आपके सामने दो इक्वेशंस बेटा आ चुकी हैं। क्या आ चुकी हैं दो इक्वेशन? दो इक्वेशन क्या आ चुकी हैं? ये रही 15y माइनस 5x इज इक्वल टू 700। दूसरी ये रही 10y प्लस 5x इज इक्वल टू 1300। लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपने आप ही। माइनस 5x से प्लस 5x कट गया, Yes. क्या बचा यहाँ पे 25y इक्वल टू ये हो गया 2000। y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 25, 5 से कैंसिल करो, y की वैल्यू आ गई 80। बोलो समझ में आया? Yes, y की sir. वैल्यू को उठा के इस y की वैल्यू को चलो इसमें डाल दो, सेकंड इक्वेशन में डाल दो। 10y प्लस 5x इज इक्वल टू 1300। तो 10y की जगह 80 डाल दिया वैल्यू, प्लस 5x इज इक्वल टू 1300। ये आ गया 800 प्लस 5x इज इक्वल टू 1300। तो 5x इज इक्वल टू 800 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1300 माइनस 800 कितना होता है बेटा? 500। 5 इसके नीचे चला गया, जल्दी बोलो x कितना आएगा? तो टी सेट, आपने टी सेट को x लेट किया था, कितना आ गया? 100 रुपीज। 100. आपने लेमन सेट को क्या लेट किया था? Y. y लेट किया था, कितना आ गया? 80. ये आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. कॉपी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी बुक उठा के देख लेना, एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना है बेटा। कह रहा है इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ये देखो सामने एक ट्राइंगल है ऐसे, ये एक ट्राइंगल है बेटा ए बी और सी, ठीक है। हमें ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या गिवन है ध्यान से देखो। एंगल सी इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। देखो मुझे सिर्फ इतना बता दो, सब लोग मुझे सिर्फ इतना बता दो कि किसी भी ये ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ो। Yes, sir. आ गया सबको समझ में? Yes, sir. ध्यान से देखना बेटा, जरा मैं इन दोनों को उठाता हूं, इन दोनों को उठा रहा हूं। एंगल सी जो है वो है 3 ऑफ एंगल बी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। ये समझ में आया सबको? क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूं, इन दोनों को, क्योंकि ये भी बीच में इक्वल का साइन है। जल्दी बोलो क्या होगा? 3 एंगल बी किसके इक्वल है? जल्दी बोलो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। चलो ब्रैकेट खोलो, 3 एंगल बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो यानी ब्रैकेट खोलो फटाफट से, कितना होगा? 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। ये वाला बी उठा के इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी कितना हो जाएगा? 1 angle B. 1 एंगल बी मतलब एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए। बताओ ये समझ में आया? ये वाला समझ Yes, में आया? sir. Yes, अब sir. Yes, अब sir. अब इस पूरे में वैल्यू डालने जा रहा हूं, इस पूरे में। देखो इस एंगल ए को मैंने एंगल ए लिखा, प्लस क्या मैं इस एंगल बी की जगह क्या लिखूं? जल्दी बोलो, यहां से क्या लिखूं? 2 angle A. हाँ, क्या ये एंगल बी 2 एंगल ए है? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 2 एंगल ए प्लस इस एंगल सी की वैल्यू यहां से पुट करो, यहां से पुट करो, यहां से पुट करो एंगल सी की वैल्यू। एंगल 3 angle B. 3 3 एंगल angle बी B. है, 3 एंगल बी, तो इसकी जगह लिखा 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180। बताओ ये स्टेप समझ में आया? तो आगे बढ़ू। Yes, sir. देखना आगे. भाई, ये बताओ एंगल ए प्लस 2 एंगल ए कितना हो गया? 3 एंगल ए प्लस 3। इस वाले एंगल बी की जगह फिर से ये वाली वैल्यू डालो, जल्दी वैल्यू डालो भाई। 2 इस वाले, angle A. 2 हाँ angle A. 2 एंगल ए, 2 एंगल ए
इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो समझ में आया? आया समझ Yes में? sir. Yes थ्री sir. थ्री एंगल sir. ए प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 6 एंगल ए Six angle. 6 angle इज A. इक्वल टू 180। 3 एंगल ए प्लस 6 एंगल ए 9 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ रहा समझ में? आ रहा Yes है? sir. Yes एंगल sir. Yes, ए sir. इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, ये कट गया 20 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो भाई। 20 degree. 20 डिग्री degree. आ गई समझ में? Yes sir. अब आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, देखेंगे ध्यान से। मैंने ये वाला स्टेप में वैल्यू डालो। एंगल बी कितना है? ट्वाइस ऑफ एंगल ए। एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एंगल ए कितना निकाल चुका हूं अभी कितना निकाला है? 20 degree. 20। तो एंगल बी कितना आया? जल्दी बोलो कितना आया? 40. 40 degree. एक आंसर ये आ गया, ये आ गया। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखो, ये वाली एंगल सी जो है वो 3 एंगल बी है। ये देखो एंगल सी जो है वो क्या है? 3 एंगल बी। एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू बी कितना है? अभी निकाला है, कितना है? 40. तो एंगल सी कितना आ गया? कितना आ गया? 120. हमारा आंसर आ गया, 120 degree. हमारा आंसर आ गया। एंगल ए कितना आ चुका है? जल्दी बोलो। 20 degree. एंगल बी कितना आ चुका है? जल्दी बोलो। 40 degree. 40 40 डिग्री। degree. और एंगल सी कितना आ चुका है बेटा? 120 degree. तीनों एंगल आ 120 गए हैं, डिग्री। तीनों एंगल आ गए हैं ट्राइंगल के। यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का? एक अलग टाइप का क्वेश्चन Yes, है, sir. बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन। करो कॉपी फटाफट। क्वेश्चन में बोल रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश जो है, अरे यश भाई तेरे 40 नंबर आ गए एक टेस्ट में। यश भाई कहाँ है यश? अरे खुश हो रहा है यश, खुश हो रहा है, 40 नंबर आ गए टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स ईच फॉर राइट आंसर। अगर यश कोई आंसर राइट कर रहा है, ठीक कर रहा है, तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं? कितने नंबर मिल रहे हैं? जल्दी बोलो। 3 मार्क्स एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। और अगर यश कोई गलत आंसर कर रहा है तो उसके मार्क्स कितने कट रहे हैं? कितने कट रहे हैं? 1 मार्क। कह रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट? लेट राइट आंसर्स। जो आंसर यश ने राइट किए उसको मैंने एक्स लेट कर लिया, और रॉन्ग आंसर कितने हो गए? जो आंसर यश ने गलत कर दिए वो कितने हो गए? वाई। ठीक है, अब ये बताओ राइट आंसर के कितने मार्क्स मिले? राइट आंसर के कितने मार्क्स मिले? 3. तो ये हो गई 3x। 3x हो गया क्योंकि x राइट आंसर है। अच्छा, लूजिंग मार्क्स को प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस। जो मार्क्स लूज हो रहे हैं, मतलब जो मार्क्स कट रहे हैं, प्लस करूं या माइनस करूं? -1। और रॉन्ग आंसर कितने हैं? y इज इक्वल टू उसके कितने नंबर आए हैं? यश के कितने नंबर आए हैं? कितने नंबर आए हैं यश के? 40 नंबर आए हैं। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या समझ में आती है? समझ में आती है? सेकंड इक्वेशन देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब कह रहा है यश ने एक और टेस्ट दिया, बेचारा खुश हो रहा है। यश ने एक और टेस्ट दिया बच्चों, उसको 4 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के। तो जल्दी बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? जल्दी बोलो। 4 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के। 4x। 2 मार्क्स कट गए रॉन्ग आंसर के। बताओ क्या लिखूं? -2y इज इक्वल टू उसको इस बार मिले 50 नंबर। कितने नंबर मिले उसको इस बार? 50 नंबर। भाई 50. बोलो, आप समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपके सामने 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं भाई, आपके सामने 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। बताओ क्वेश्चन समझ में आता है सबको? बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। जो करेक्ट आंसर Yes, है उसको प्लस करना है, जो रॉन्ग आंसर है उसको माइनस कर देना है। आगे समझ में? कॉपी करो फटाफट से और Yes, आंसर sir. पूरा करके दिखाओ। देखेंगे बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक और कह रहा है ए मैन हैज 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स इन हिज पर्स। एक बंदे के पर्स में कुछ तो 20 पैसे के कॉइन्स हैं और कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं।
इतना समझ में आया? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 20 पैसे कॉइन्स, 20 पैसा कॉइन्स। उस बंदे के पास 20 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो लेट कर लिया कि x कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं 20 पैसे के कॉइन्स? जल्दी बोलो। x। और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं, 25 पैसा कॉइन्स, वो हमने लेट कर लिया कि उसके पास y है। मुझे ये बताओ उस बंदे की पर्स में 20 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 20 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? x। और 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? बताओ 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? Y कह रहा है ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल। उसके पास टोटल मिला के 50 कॉइन्स हैं। टोटल मिला के कितने कॉइन्स हैं? 50। तो 20 पैसे के कॉइन्स है x, ये वाले, प्लस 25 पैसे के कॉइन है y। टोटल मिला के कितने कॉइन्स हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टोटल मिला के कितने कॉइन्स हैं? 50। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई या दोबारा समझ? yes sir भाई उस बंदे के पास 20 पैसे के कॉइन्स x हैं और 25 पैसे के कॉइन y हैं, और टोटल मिला के x प्लस y उसके पास 50 कॉइन्स हैं। बताओ ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई आपको? yes sir अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये बताओ 20 पैसे के कितने कॉइन है? जल्दी बताओ 20 पैसे के कितने कॉइन है? x। तो ये हो गया 20x, मतलब ये रुपए हो गए, इतने रुपए हो गए उसके पास। प्लस 25 पैसे के कितने कॉइन है? जल्दी बताओ 25 पैसे के कितने कॉइन? 25y हो गया। ये टोटल मिला के उसके पास कितने रुपए बनते हैं? ये देखो कितने रुपए बनते हैं? 11। कितने रुपए बनते हैं? जल्दी बताओ। 11.25। हाँ 11.25। तो ये हमने रुपए में चेंज कर दिया। तो आप ये जो 11.25 है ना, ये जो 11.25 ये पैसे में है। किसमें है ये? पैसे में। अब ये हमने रुपए में चेंज कर दिया है, हमने कॉइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1125। 0.25 मत लगाना। इस क्वेश्चन में यही एक मेन बात है जहां बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो 20 पैसे के कॉइन हो गए 20x, 25 पैसे की कॉइन 25y इज इक्वल टू 11.25 या 1125? बताओ। 11.25 मत लिखना, 11.25 मत लिखना, क्योंकि वो पैसे में है। ठीक है, हमने टोटल ये चेंज कर दिया। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या ये आपको समझ में आई? बोलो भाई, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। yes sir आ गई? yes sir बस आपकी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का काम रह गया सिर्फ। हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दूसरी इक्वेशन है 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 1125। अब दोनों को सेम करने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहली इक्वेशन हो गई 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1000। और ये वैसे ही 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 1125। बस सॉल्व करना है इसको साइन चेंज करके, माइनस 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 ये कट गया, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 125 ये कट गया, y इज इक्वल टू 125 अपॉन 5 ये कट गया, ये आएगा 25। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25। इस y की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, तो आपके x प्लस वाई कितना आया अभी? 25 इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50 माइनस 25 कितना आ गया? x इज इक्वल टू 25। तो आपके पास कॉइन्स आ गए। आपके पास 20 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 20 पैसा कॉइन्स कितने थे? वो थे x, जो कि है 25 कॉइन्स। 25 पैसा के कॉइन कितने आ गए? आपको क्या लेट किया था? y, तो वो आ गए 25। तो 25 कॉइन्स आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। आपके सामने स्क्रीन पे एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक उठाकर देख लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना जो समझा रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स। ए और बी दो फ्रेंड्स हैं। देयर एजेस डिफर बाय 2 years। ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट एज एज, ए की एज को क्या लेट कर लिया बेटा? x। और बीज एज, बी की एज को क्या लेट कर लिया?
y। क्वेश्चन को देखो, कह रहा है देयर एजेस डिफर बाय 2 years। ए और बी दोनों की एज का डिफरेंस 2 years है। बताइए कृति क्या इक्वेशन बनेगी? ए और बी की दोनों की एज का डिफरेंस 2 years है। x minus y is equal to 2. बिल्कुल सही बात। क्या ये सबको समझ में आया? तो आगे Yes, बढ़ो। sir. दोनों की एज का डिफरेंस 2 years है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। कह रहा है एज फादर डी, यहां ध्यान देना है, यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज फादर डी, ए का फादर डी है, ए का फादर कौन है? डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। अब समझ लो, यहां पे देखो बेटा, ध्यान से देखो, जो डी है, डी कौन है? डी कौन है जल्दी बताओ, डी कौन है? फादर। किसका फादर है? डी, ए का। ए का। ए सन है। कह रहा है जो डी है ना, ये जो डी है ना, ये डी, ये क्वेश्चन में बोल रहा है ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। मतलब ये जो डी है ये ट्वाइस एज ओल्ड एज ए है। ये समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसका मतलब डी की एज कितनी होगी जल्दी बताओ? 2 और ए की एज कितनी है? ए की एज कितनी है? ये देखो, ए की एज कितनी है? एक्स। क्या डी 2x हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट बता दो, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और देखते हैं। B is twice as old as sister C। बात को देखो, ध्यान से समझो, यहां देखो। अब कह रहा है जो B है, B वो ट्वाइस है अपनी सिस्टर C की, 2C। जो B है वो ट्वाइस एज ओल्ड सिस्टर C है। इतना समझ में आया सबको? बोलो समझ में आया? अच्छा, Yes, sir. अब मुझे ये बताओ B कितने साल का है? B कितने साल का है? ये देखो, B कितने साल का है? Y Bye. है ना, B Y साल का। तो B की जगह Y लिख दिया, इज इक्वल टू 2C। अगर मैं यहां से C की एज निकालना चाहूं तो कितनी निकलेगी? 2 इसके नीचे जाएगा तो C कितना आ गया? Y/2 आ गया। बताओ भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। एक तो ये कॉन्सेप्ट है ए और डी का, फादर और सन का। एक ये सिस्टर वाला कॉन्सेप्ट है। कह रहा था बी जो है, बी इज ट्वाइस एज सिस्टर सी, और बी की एज वाई लेट की हुई थी हमने, तो ये यहां से सी की एज निकाल दी। आया समझ में? तो डी कितना है जल्दी बताओ? डी कितना है? डी कितना है? 2x। और सी कितना है जल्दी बताओ? सी कितना है? y/2। अब हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 years। इस पर ध्यान दो, एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 years। क्या मैं ये लिख सकता हूं डी माइनस सी, दोनों की एज का डिफरेंस 40 years है? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. आया समझ में? अब वैल्यू पुट करो भाई। बोल दिवजोत, डी की वैल्यू पुट कर, बता डी कितना है? दिवजोत 2x। 2x। 2x माइनस सी कितना है? सी कितना है? सर y/2। y/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? बोलो। Yes. ये है आपकी सेकंड Yes, sir, इक्वेशन। समझ जरा ये नीचे से 2 खत्म करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 4x, माइनस 2 खत्म कर दिया, y 2 से मल्टीप्लाई किया 80। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब बताओ समझ में आया क्वेश्चन? बोलो भाई, सबको समझ Yes, में आया? sir. आ अब गया आपके समझ। सामने 2 इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को एक साथ लिख लो, दोनों को एक साथ लिख लो। पहली इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, ये दूसरी इक्वेशन है। आप देखो ये y और y तो सेम है, बस साइन चेंज कर दो, कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये y से माइनस y कट गया। अब ये बचा माइनस का 3x इज इक्वल टू ये बचा माइनस का 78, ये माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 78/3, काट दो जी, कितना आएगा? ये आएगा 26। ठीक है ना, 26 आ गया। ठीक, तो x कितना आ गया जल्दी बताओ? x कितना आ गया? 26। इस x की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट करो भाई, 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सॉल्व कर लो। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 26, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 24, ये कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 24। लो जी, आपका आंसर आ गया। एज क्या है? ए की एज को क्या लेट किया था आपने? x, जो कि 26 ईयर्स आ गई।
बीज एज क्या लेट किया था, जल्दी बोलो भाई, बी की एज को क्या लेट किया था, वाई, वाई कितना आ गया 24 5 ईयर्स, years. 24 है, 24 ईयर्स। लो जी फाइनल आंसर आ गया। एनसीईआरटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपलोड करूंगा, दोबारा देखकर समझ लेना, ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई, टेढ़ा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला, कॉपी कर लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का, कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक एंड विड्रॉ ₹2000। मीना ने अपने बैंक अकाउंट से कितने रुपए निकाले, 2000। 2000. शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर, एक तो 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए, तो लेट कर लिया कि 50 रुपए के नोट जो हैं 50 रुपीज नोट्स, वो एक्स लेट कर लिया, और 100 रुपए के जो नोट्स हैं 100 रुपए के नोट्स वो वाई। कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। हाँ भाई शुभम, मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी शुभम? मीना को टोटल 25 नोट मिले, 50 रुपए के कितने नोट थे एक्स, 100 रुपए के कितने नोट थे वाई, Y. टोटल उसको 25 X. नोट मिले। हाँ, X plus Y. इज इक्वल X टू, plus Y is equal to 25. बस बोलो भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब Yes, 50 sir. रुपए के नोट उसके पास एक्स हैं, तो ये हो गया 50x, प्लस 100 रुपए के नोट है वाई, 100Y. 100y इज इक्वल टू टोटल कितने रुपए मिले थे, 25. टोटल कितने रुपए मिले थे? 2000। 2000. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। Yes. Yes, sir. बस इन दोनों आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फटाफट से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। बस इसको सॉल्व कर लोगे आंसर, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये आएगा माइनस का 50y, और यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस का 750, ये इससे कट गया, 0 से 0 कट गया, y इज इक्वल टू 75/5, ये आएगा जी 15, तो y की वैल्यू आपकी 15 आ गई। इस y की वैल्यू 15 को उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? x Yes, प्लस sir. y इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 10। लो जी ये आंसर है आपका। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. करो कॉपी करो। कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। अगर कोई बंदा लाइब्रेरी में बुक लेने जाता है तो उसको पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है कितने दिन का फिक्स्ड चार्ज है, कितने दिन का फिक्स्ड चार्ज है? 3 days। 3 days. 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज एक्स लेट कर लिया, और रिमेनिंग जो चार्ज है, जो रिमेनिंग चार्ज है, रिमेनिंग जो पैसे देने हैं, रिमेनिंग चार्जेस, वो हमने वाई लेट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सरिता ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सरिता ने अगर वो बुक 7 days तक रखी तो उसको 27 रुपीज देने पड़े, क्या इक्वेशन बनेगी? क्या फिक्स्ड चार्जेस एक्स हैं? बताओ हाँ या ना, हाँ या ना? Yes, sir. फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, जल्दी बोलो, फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं? एक्स X. प्लस X. उसने बुक कितने दिन रखी, जल्दी बताओ, बुक Y. अरे भाई बुक कितने दिन रखी? 7 days. 7 days। 7. 7 में से 3 days तो फिक्स थे ना, ये 3 days तो फिक्स थे ना, कितने डेज बचे, कितने डेज बचे? 4 4. days। मतलब 4 days का किराया उसको y के हिसाब से देना पड़ेगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू कितने रुपए, कितने रुपए देगा सरिता ने? 27। बताओ, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? तगड़ा क्वेश्चन है भाई, Yes, sir. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि 3 दिन के फिक्स चार्जेस है। आगे कह रहा है सूजी, जो सूजी है उसने 21 रुपए दिए और कितने दिन तक किताब रखी अपने पास? 5 5 days। days.
जरा बताइए शुभम, इक्वेशन क्या बनेगी? 5 days. इक्वेशन क्या बनेगी शुभम? X plus प्लस 5 डेज तक रखी, 5 डेज तक, सोचकर बोलियो। 2y. हाँ, 3 दिन का तो फिक्स है ना, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। कितने दिन बचे, कितने दिन बचे बताओ? 2y. हाँ, 2 दिन बचे, तो 2y इज इक्वल टू कितने रुपए, कितने रुपए दे रहे हैं? 21. बोलो भाई, 21. क्वेश्चन समझ में आता है? बोलो भाई, क्वेश्चन समझ Yes, में आता sir. है? Yes, sir. बस 2 Yes, इक्वेशन sir. आपके सामने है, Yes, sir. फटाफट फटाफट सॉल्व होती है अब तो। x और x सेम है, माइनस करके काट दो। ये आ गया जी 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 आ गया। इस y की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन 1, आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है।